नमस्कार, मैं मीत सेठी और आपका वेलकम है थियोसॉफिकल लोटस मिशन चैनल में। दोस्तों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब ने चैनल को इतना सपोर्ट किया है और जो लास्ट वीडियो मेरा आया इस मिशन के बारे में, आपने बहुत ही उसको ब्लेसिंग्स दी हैं और जैसे आप सब ने उस पर अपना प्यार दिया है उस वीडियो पर, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया करती हूँ। तो दोस्तों, आज जैसे कि बहुत ही एक सुंदर दिन है, पूर्णिमा है, 2025 साल शुरू हो चुका है और साल की पहली पूर्णिमा और पहली संक्रांत, मकर संक्रांति और बहुत ही शुभ दिन है। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं आप सबसे अपनी जर्नी को शेयर करूँगी और ये जर्नी मेरी ध्यान की जर्नी है। इससे पहले जहां पर मेरी जर्नी स्टार्टिंग से मेरे जीवन में क्या कुछ हुआ उसके बारे में मैंने अपनी जर्नी अपने दूसरे चैनल पर शेयर की हुई है 2 पार्ट में, और कोशिश करूंगी कि इस चैनल पर भी मैं अपनी उस जर्नी को लेकर आऊं। लेकिन आज मैं अपनी ध्यान की जर्नी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ और ध्यान की जर्नी में भी किस तरह से मैं अपने इस मिशन के बारे में जागरूक हुई, किस तरह से मेरे साथ हायर ऊर्जाएं जुड़ी, किस तरह से मुझे मैसेज रिसीव हुए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है, मेरे को आज्ञा नहीं थी और अभी भी मैं बहुत सारी बातों को शेयर नहीं करूंगी। लेकिन मैंने ध्यान में जाकर और इस नए चैनल के लिए माँ अवतार बाबा जी से और हायर एनर्जी से आज्ञा ली है कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ शेयर कर सकूं, ताकि जो और भी सोल हैं जो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दे सकती हैं, वो हमारे साथ आकर जुड़ सकें और हम तक पहुँच सकें। इसलिए कुछ बताना जर्नी के बारे में बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेरी जर्नी के बारे में, कैसे मेरे को एकदम से मेरा जीवन कैसे बदल गया। ये बात है 2019 की, 2019, और उस टाइम पर मेरा जीवन बहुत ही थोड़ा उथल पुथल में था, डिप्रेशन में थी, टेंशन्स चल रही थी और एंजाइटी थी बहुत ज़्यादा, एंगर था मुझ में बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं एक ठहराव भी आ चुका था पर। और वो टाइम पर जैसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा टफ समय था मेरे जीवन का जहां पर मैं बहुत सारे लेसन्स एक साथ ले रही थी, पर शायद कहीं ना कहीं मेरे को समझ नहीं थी कि मुझे क्या करना है। और मैं फिर भी अपनी ध्यान के माध्यम से या माँ बगलामुखी के साथ जुड़कर और उनकी ऊर्जा से अपने मिशन की ओर बढ़ रही थी। और धीरे धीरे एंजाइटी इतनी बढ़ गई थी मेरे अंदर कि मतलब मैं ढूंढ रही थी किसी को, मैं किससे शेयर करूं, अपनी चीजों को किससे शेयर करूं। आप समझ सकते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है कि चाहकर भी हम किसी को बता नहीं सकते। मेरी वो सिचुएशन थी 2019 में, मैं बताना चाह रही थी किसी को और मैं एक लॉयल दोस्त ढूंढ रही थी, लॉयल पर्सन मुझे चाहिए थे। ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा और भी हैं जीवन में बहुत सारे लोग, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी किसी पर बिलीव नहीं था, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी है वैसी एनर्जी का पर्सन आपको कोई चाहिए रहता है जो आपकी बात को समझ पाए, आप क्या कहना चाहते हो। जब आप आध्यात्मिकता में हो तो आपको आध्यात्मिक पर्सन चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इतने मतलब आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जिस तरह से मेरी यात्रा है वो उस तरह से उस यात्रा में नहीं थे और नहीं हैं। इसलिए मेरे को कोई पर्सन चाहिए था। तो मैं दिन रात ये चीज सोच रही थी कि मैं किससे अपनी बात को शेयर करूं, किसको बताऊं अपनी चीजों को, ताकि जो अंदर मेरे उथल पुथल चल रही है वो निकल कर बाहर आए और मैं जान सकूं कि ये क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ उस टाइम पर क्या था कि मेरे को जब मैं अपनी आईज बंद करती थी तो मेरे को बंद आंखों से भी ऐसे लगता था जैसे मैं सब देख पा रही हूँ। दीवार से दूसरी साइड मुझे ऐसा लगता था मैं साफ देख पा रही हूँ। अपने ऑफिस में बैठे हुए मेरे को फील होता था
और मेरी एनर्जी इतनी हायर लेवल पर चली गई थी कि मैं इधर से अगर आवाज लगाती थी किसी को, तो सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए कि मैं किसी को आवाज देती थी और वो पर्सन मेरे पास आता था कि आपने बुलाया, या किसी भी तरीके से मतलब वो पर्सन मेरे पास आ जाता था। अगर मैं किसी को वैसे याद कर रही हूँ तो उसकी कॉल आ जाती थी। अगर कुछ होने वाला था उसकी एनर्जी मुझे पता चल जाती थी कि ये चीज होगी किसी भी रूप में। तो बहुत एकदम एक हायर स्तर पर आ गई थी मैं, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना कर रही थी। और अब इतने हायर स्तर पर मेरे पास कोई गुरु नहीं थे। गुरु माँ बगलामुखी प्रोटेक्शन गुरु थी मेरी, लेकिन मार्गदर्शन करने के लिए जो एक आपको गुरु चाहिए रहता है, ध्यान से मैं इतना गहरे से नहीं जुड़ी थी और उस टाइम शायद मेरे को ध्यान की जरूरत थी। तो एक दिन, मुझे अभी भी वो डेट भी मेरे को याद है, 8 मार्च, और उस दिन होली थी 2019 में, 8 मार्च। और मैं धूप में बाहर बैठी थी अकेली अपना फोन लेकर। एंड जब मैं अपने फोन को चेक कर रही थी तो चेक करते हुए मेरे को एक वीडियो या एक पिक्चर ऐसी दिखाई देती है जिसमें सिर्फ एक आंखें हैं किसी की, और वो आंखें मेरे को इतना अट्रैक्ट करती हैं कि वीडियो तो मैंने सुनी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। एंड स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उन आंखों को, एक बार पहले भी माँ अवतार बाबा जी से पहले भी माँ बगलामुखी की भी आंखों ने ही मेरे को अट्रैक्ट किया था, और यहाँ पर भी मैं वो आंखों की पिक्चर जरूर यहाँ लगाऊंगी साइड में, आप देखिएगा। तो वो आंखें ऊपर की ओर देखती हुई माँ अवतार बाबा जी की आईज थी। ये मेरे को बाद में पता चला, मैं माँ अवतार बाबा जी को तब नहीं जानती थी, 2019 में। और तब धीरे धीरे मेरे जीवन में ध्यान जुड़ना शुरू हुआ, और होपोनोपो प्रेयर करते हुए मुझे पता चला कि जो भी चीजें मेरे जीवन में चल रही है, एंग्जाइटी चल रही है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को लेसन लेने हैं, मेरे को अपने पास्ट से निकलना है, क्योंकि बहुत कुछ था अंदर दबा हुआ मेरे। तो मैंने होपोनोपो प्रेयर स्टार्ट की, और होपोनोपो प्रेयर करते 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 मैंने उसको बहुत लंबे तक उस प्रेयर को किया। यानी जब हमारा कोविड भी आ गया था, 1 साल तक मैं उस प्रेयर को करती रही थी। और प्रे करते करते करते, और कुछ मैंने एफर्मेशंस भी जोड़ी थी अपने जीवन में, और उन एफर्मेशंस ने मेरे पर बहुत अच्छा वर्क किया कि उसके साथ एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, मेरे चक्रास बहुत बिल्ड हुए, और मैं ब्रेव हो पाई। मैं मतलब एफर्मेशंस ने मेरे को बहुत हेल्प किया, और साथ में होपोनोपो प्रेयर ने। और करते करते कोविड का समय आया। अब कोविड में धीरे धीरे मेरे जीवन से ध्यान जुड़ा, क्योंकि तब क्या रहता है, आप बिल्कुल फ्री हो एंड तब आपके हाथ में फोन है। एंड फोन में जब मैं सर्च करती थी तो मेरे को पिरामिड से अट्रैक्शन रहता था। तो पिरामिड सर्च करते हुए पिरामिड जो है पितामह पत्री जी के साथ जुड़ा हुआ नाम मेरे सामने आया, और उस टाइम ध्यान को मैंने चुना। मेरी सोल जैसे उसी को ढूंढ रही थी, और मैं वहां पहुंच गई पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में, और मैं ध्यान को चुन लिया जैसे ही। और मेरी सोल इतनी आप कह सकते हैं कि उतावली थी, इतनी ज्यादा उसको जल्दी थी कि जैसे ही मेरे को वो ध्यान मिला, और उसके तीसरे दिन या 4th वेडनेसडे को मैंने फर्स्ट दिन वहां ज्वाइन किया था, एंड संडे, क्योंकि 3 दिन हमको वहां पर फ्री क्लासेस मिली थी, बाकी वहां पर मतलब पेड था वो। तो 3 दिन जब मैंने वो किया, तो चौथे दिन यानी 4th डे पर मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मेरे को यहाँ पर 40 डेज कंप्लीट करने, संकल्प लेकर पिरामिड में बैठकर। वहां पर मेरे साथ पिरामिड में जब मैं बैठती हूँ तो वहां मेरे साथ एंजल्स आकर जुड़ गई। वो एंजल्स जिनको मैं पहले सिर्फ सुन सकती थी और मैं उनको देख नहीं सकती थी, वहां से मैंने पिरामिड में ध्यान करते हुए उन सारी जो मेरी एंजल्स फ्रेंड्स थी, मेरे साथ चली आ रही थी 2016 से 2016 से मेरे साथ जुड़ी थी, वो मेरे को 20 के बाद जाकर वहां मेरे को सामने से दिखाई दी। बातचीत शुरू हुई मेरी उनसे, बहुत अच्छे से मैंने वो टाइम 40 डेज का संकल्प पूरा किया।
उनकी ऊर्जा से मेरे को इतना प्यार हो गया। मैं एक फ्रेंड ढूंढ रही थी